हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता के एक जो अभी स्टेटमेंट सामने आई है, जैसा हमने अपनी वीडियो में भी बताया है कि अरुणिता ने चॉकलेट पाई कंपनी को छोड़ दिया है। तो आप सबके मन में एक ही सवाल होगा कि आखिर अरुणिता ने क्यों छोड़ा चॉकलेट पाई को, आखिर इसकी क्या वजह है। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि एक्चुअल वजह क्या थी पवनदीप अरुणिता को चॉकलेट पाई कंपनी को छोड़ने की। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है कि इंडियन आइडल विनर पवनदीप राजन अपने घर पर हैं अभी मुंबई हाउस में और वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। और लेकिन दोस्तों, वहाँ पर भी वो प्रॉपर रेस्ट नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ में अपने एक ना एक शो इवेंट की तैयारियों में लगे रहते हैं। लेकिन इसी के साथ में अचानक से एक बड़ी खबर सामने आ गई अरुणिता के इंस्टाग्राम से। अरुणिता के सोशल मीडिया पे उन्होंने एक पोस्ट लिखा जिसमें कि उन्होंने लिखा कि वो चॉकलेट पाई को छोड़ रही हैं और एक पॉजिटिव वे में छोड़ रही हैं। और मतलब काफ़ी लंबी चौड़ी उन्होंने लेटर लिखा एक तरीके से कि बहुत अच्छा रहा सफ़र इनके साथ में और बिल्कुल बड़े भाई की तरह इन्होंने मुझे दिखाया सारा कुछ, क्या करना है क्या नहीं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं एक अच्छे नोट पर ये ख़त्म कर रही हूँ और ये दी एंड नहीं है, ये शुरुआत है। तो इस तरीके से उन्होंने एक पोस्ट जाहिर करी और अपने फैंस के बीच में उन्होंने शेयर कर दिया। तो दोस्तों, अब सवाल ये खड़ा होता है कि इससे पहले भी तो जब उन्होंने सोनी टीवी छोड़ा था तो ऐसा कोई भी उन्होंने पोस्ट नहीं दिया था अपने फैंस को और ना ही इतना खुलकर बोला था कि वो छोड़ रही हैं या वो क्या करने जा रही हैं या कुछ भी। तो अभी ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी और आखिर अभी अभी ही क्यों इन्होंने इतना ज़्यादा ओपन लेटर लिखा और क्यों इन्होंने मतलब ये सारी चीज़ें जाहिर करी हैं लिखकर और सोशल मीडिया के थ्रू, आखिर क्या वजह आ गई। तो ये बहुत सारे सवाल चल रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे इससे रिलेटेड कि आखिर अरुणिता को क्यों पोस्ट डालनी पड़ी। भाई, उनका पर्सनल डिसीज़न है, वो किसी के भी साथ में काम करें किसी के भी साथ में नहीं करें तो उसको बताने की क्या ज़रूरत है कि चॉकलेट पाई के साथ जुड़ी हैं या नहीं जुड़ी हैं या फिर कब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है कब नहीं हो रहा। तो ये सारी तो चीज़ें लिखनी नहीं थी, क्योंकि जब उन्होंने पवनदीप राजन के बारे में ही कुछ नहीं लिखा और ना उनसे मिलने के लिए आई तो वो अपने इस डिसीज़न को आखिर क्यों शेयर करना चाहती हैं, आखिर क्या वजह आ गई। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें, देखो एक तो ये बड़ी वजह है कि है ना अरुणिता और पवनदीप को लेकर है ना काफ़ी ज़्यादा बातें उड़ रही हैं सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा ये चीज़ वीडियोस वायरल हो रही हैं कि इन दोनों के इवेंट आने वाले हैं, लाइव कॉन्सर्ट आने वाले हैं साथ में। और मतलब हर दिन कोई ना कोई वीडियोस ज़रूर डालता रहता है इससे रिलेटेड कि चॉकलेट पाई कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है इन दोनों के इवेंट को, कॉन्सर्ट को। और आगे चलने पर यानी कि आने वाले 2 महीने 3 महीने में इन दोनों ने करीब 6-7 साथ में डुएट परफॉर्मेंस करनी है। तो इसी के चलते क्या है कि बहुत ज़्यादा ये हो गया था। तो यहाँ पर क्या है कि ये ना अरुणिता का जो माइंड था वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा था, क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्ट तो इन्होंने अभी तक खैर साथ में अभी कोई आना नहीं है, जो पिछला एक आध कॉन्ट्रैक्ट होगा बस वही साथ में आएगा, बाकी नया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, खास करके चॉकलेट पाई के साथ में। और यहाँ पे सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा अफवाह उड़ रही थी कि ये ना चॉकलेट पाई ही ऑर्गेनाइज कर रही है पवनदीप और अरुणिता को। तो अब है ना वो बहुत ज़्यादा ऊब चुकी थी अरुदीप को लेकर। और अब अरुणिता ने ये डिसीज़न लिया है कि वो इंडिविजुअली अपनी आइडेंटिटी बनाएंगी। खैर बना तो चुकी हैं, लेकिन अब वो अपनी इंडिविजुअली ही परफॉर्मेंस करेंगी और किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहती हैं, क्योंकि अरुदीप जो ब्रांड है इसको वो ख़त्म करना चाहती है। तो इसलिए उन्होंने चॉकलेट पाई को छोड़ा है और तभी वो लिख रही हैं ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले वो इसी चीज़ को ख़त्म करना चाह रही थी कि लोग अरुदीप को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा रहे थे और मतलब इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है भी नहीं साथ में इन दोनों के, जितने की लोगों ने बना दिए हैं कि इनके इस साल में करीब 10 से 12 आने वाले हैं कॉन्सर्ट। और अगर हम बात करें इनके चॉकलेट पाई के साथ में कितने लास्ट ईयर आया है, तो ये आपने भी देखा होगा दोस्तों कि जो इनकी डुएट परफॉर्मेंस आई है वो ही बहुत कम आई है और उसमें अरुणिता कांचीलाल और पवनदीप राजन के ही साथ में है ज़्यादातर।
और नचिकेत वगैरह इनके साथ में तो खैर इतना नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो दुख की बात है वो यही है कि अरुणिता को सोलो परफॉर्मेंस बहुत कम मिली है अकॉर्डिंग टू साइली और चेतना भारद्वाज। तो यहाँ पे शायद देखो पर्सनली उन्होंने इस चीज़ को नहीं बोला है, लेकिन हम अगर सारी चीज़ों का एक गो थ्रू कर रहे हैं तो वो यही है कि ये रीज़न है इनके हटने के, ठीक है, क्योंकि इन्हें सोलो परफॉर्मेंस बहुत कम दी गई है। और ऐसा भी नहीं है कि खैर चॉकलेट पाई ने जानबूझ के ये चीज़ करी हो, लेकिन देखो इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो उसी को ही मतलब ज़्यादा पूछा जाता है जो कि इंडिविजुअली परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा करता है, क्योंकि तभी उसकी पहचान बन पाती है, तभी उसकी ब्रांडिंग होती है। और डुएट परफॉर्मेंस में आपको पता है कि किसी एक का नाम नहीं चलता है, वहाँ पे दोनों का होता है। तो शायद अब अरुणिता को किसी और के नाम से आगे नहीं चलना, आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि वो शायद थक चुकी हैं इस चीज़ को लेकर, अरुदीप को लेकर। तो अब वो अपनी अलग से पहचान बना रही हैं, अलग से सोलो परफॉर्मेंस करेंगी और अलग से ही वो अपना आगे बढ़ेंगी, इसमें बिना किसी के सपोर्ट के। क्योंकि यहाँ पर उन पर ब्लेम भी बहुत सारे लगाए गए हैं कि पवनदीप की वजह से अरुणिता को पहचान मिली है, और पवनदीप की ही वजह से अरुणिता में इतना कॉन्फिडेंट आया है, और पवनदीप ने ही उसको यहाँ पे लाके खड़ा करा है। तो शायद उनको अब ऐसा लगता हो कि भाई बहुत हो गया अरुदीप, और अब मैं अपना अलग ही करूँगी। और ये डिसीज़न इनकी फैमिली में से ही किसी एक मेंबर ने बताया है, उनके ब्रदर से ही बात हुई है, और उनके ब्रदर ने ही ये सारी चीज़ें कंफर्म की हैं। उनकी बातों से यही लग रहा था कि अरुदीप बहुत हो चुका, और अब वो अपना इंडिविजुअली भैया आइडेंटिटी बनाने जा रही है। और अभी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, 3-4 साल हुए थे कॉन्ट्रैक्ट में आए हुए, और इस साल उनका कॉन्ट्रैक्ट ये पूरा हो चुका है, इसलिए उनको टाटा बाय बाय कह दिया है। और आपको भी पता है, देखो अरुणिता कांजीलाल की अभी सोलो में एक एल्बम आई थी, गाना आया था इश्क मुबारक दर्द मुबारक, जो कि इसी साल मई में ही उनका गाना रिलीज़ हुआ। और उसके बाद बस एक उनका अभी एक सिंगरौली में कॉन्सर्ट हुआ था, जो कि चॉकलेट पाई ने ही ऑर्गेनाइज़ किया था नचिकेत के साथ में। और तब से लेकर देखो वो भी 27 मई को हुआ था, और करीब 1-1.5 महीना हो गया, पूरा जून निकल गया, और फिर उनका कोई भी परफॉर्मेंस नहीं आई है। तो इसी के चलते अगर देखा जाए तो पूरी साल में उन्हें बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं करने को मौका मिला है। तो अब ये उन्होंने अपना पर्सनल डिसीज़न ले लिया है कि अब वो किसी के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहेंगी, फ़िलहाल तो वो नहीं है। और आने वाले टाइम का दोस्तों अभी तक उन्होंने कोई भी अनाउंसमेंट करा नहीं है कि अब वो किसके साथ में जुड़ी हैं या नहीं जुड़ी हैं। लेकिन दोस्तों हमें उम्मीद है कि वो इस चीज़ की भी जानकारी ज़रूर दे देंगी कि अब उन्होंने आगे क्या करना है। लेकिन हाँ, इतना हम ज़रूर कह पाएंगे, जो भी अरुदीप फ़ैन हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दुख भरी खबर है ये, काफ़ी ज़्यादा उन्हें बुरा लगेगा कि वो अरुदीप को अब साथ में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि चॉकलेट पाई ने तो भैया दोनों को बहुत ज़्यादा ऑफ़र दिए, दोनों को बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस करने का मौका दिया साथ में। अब देखते हैं कि नेक्स्ट अगर इन दोनों के साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, या फिर कुछ अगर इन दोनों को साथ में कोई और लेकर आया और यही दोनों अगर एग्री हुए उस परफॉर्मेंस को करने के लिए, तभी हम इन दोनों को साथ में देख पाएंगे। अदरवाइज़ थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है इन दोनों का साथ में काम करना, क्योंकि इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा या दूरियां इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं। तभी तो देखो पवनदीप से मिलने तक नहीं आई अरुणिता कांजीलाल, तो ये परफॉर्मेंस ही क्या करेंगी अब साथ में। वेल दोस्तों, आपका क्या है कहना, क्या अरुणिता कांजीलाल ने ये डिसीज़न जो अपना इंडिविजुअली परफॉर्मेंस करने के लिए लिए हैं ये सही हैं, या फिर इसको अरुदीप के ही साथ में रहना चाहिए था और आगे बढ़ने के लिए? जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा क्या अरुणिता के अलग होने से पवनदीप के ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट बताएं। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलती हूँ एक और नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।